तो साथियों, आज हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी से उदयपुर संभाग से नवनियुक्त संभाग सदस्य शाहरुख शेख जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर बताइए, आपको उदयपुर संभाग से संभाग सदस्य नियुक्त किया गया है भारत आदिवासी पार्टी से, आपको कैसा फील हो रहा है? जी, फर्स्ट तो आपके चैनल को जोहार सलाम करता हूँ। बिल प्रदेश टाइम जो हमेशा तमाम गतिविधियों को आम जनता के बीच में लाने का कार्य करता है। और देखो, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमें उन्होंने इतना विश्वास पात्र समझा और हम भी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे और कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदों पर वो भारत आदिवासी पार्टी भी खरा उतरी और हमें इस पद के योग्य समझा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सर बताइए, जैसे कि आप डूंगरपुर से बिलोंग करते हो और आपको उदयपुर संभाग से संभाग सदस्य बनाया गया, क्या लगता है आपको इतने दूरी पर इस पद से नियुक्त करना आपके लिए सही था? जी बिल्कुल, आला कमान द्वारा अगर आदेश आता है तो वो हमारे लिए सही है। और अगर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने अगर सोचा है कि ये मेरे लिए सही होगा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछली उप विधानसभा जो चुनाव हुआ है सलूम्बर, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमारी टीम में मुझे सेलेक्ट करके पहुंचाया था, जिसका हमने पूर्ण रूप से तन मन धन से जीतू भाई के समर्थन में कार्य किया और आम जनता के बीच में जो मैसेज पहुंचाना था वो पहुंचाया और हम बिल्कुल पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरे थे। बिल्कुल, आपका निवास स्थान है वह डूंगरपुर है और आपको जिस पद से नियुक्त किया है वह उदयपुर है। आप उदयपुर की जनता को किस तरह से समन्वय करेंगे इस पार्टी से जोड़ने के लिए? जी देखो, उदयपुर क्षेत्र के अंदर हम क्या जोड़ेंगे, हमसे पूर्व में जो वहाँ के हमारे और भी वरिष्ठ नेता और समाजगण लोग ऐसे हैं जो सालों से काम करते हुए आए हैं और उनका जो कार्य है वो काबिल तारीफ़ है। बस हम तो ये है कि उनका सहयोग करने जाएंगे वहाँ पे। बिल्कुल, देखा जाए जैसे कि भारत आदिवासी पार्टी है वह अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यहाँ के क्षेत्र के युवा और रोजगार के लिए भटक रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने युवाओं के लिए क्या पहल की है? देखो, मेरे नज़रिए से तो भारत आदिवासी पार्टी की जो पहल हुई है रोज़गार को लेकर, वो शायद आज तक पिछली कई राजनीतिक सरकारों में कभी भी वो पहल नहीं हो पाई है। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी का पहला जो रोज़गार को लेकर जो मुद्दा है वो है आरक्षण। टीएसपी ट्राइबल ये बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं दिया जाता है। रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जाती है। तो हमारी मांग यही है कि आप आरक्षण दो, रोज़गार खुद ही मिल जाएगा। बिल्कुल, आने वाले समय में अगर देखा जाए तो भारत आदिवासी पार्टी पंचायती राज में किस तरह से अपना परचम लहराएगी? परचम तो सर ऐसा है कि पहले ही लहरा चुके हैं, अब तो बस ये है कि परचम को लहराते हुए रहना है। तो बिल्कुल हमसे, जैसे आज की तारीख में जो शुरुआत में क्या थे, हमारे कितने जनप्रतिनिधि थे कुछ वर्ष पहले और आज की स्थिति क्या, उससे भली बात ही हम सब अवगत है कि आने वाले समय में बिल्कुल भारत आदिवासी पार्टी का डंका बजेगा और लोग स्वेच्छा से जुड़ेंगे। बिल्कुल। तो साथियों, आज हमारे साथ वही शख्स मौजूद थे जिन्होंने बताया कि भारत आदिवासी पार्टी देश का सबसे उभरती हुई पार्टी है और इसमें युवा अपने स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी युवाओं और क्षेत्र में जो आरक्षण की मांग हो रही है उसको लेकर बखूबी अपना कार्यवन निभा रही है। धन्यवाद, जोहार।